हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एच.एस. बिंद्रा, फैकल्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोशन एजुकेशन। आज देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वेरी फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर, नामकरण। और इसमें हमारा जो फर्स्ट हेडिंग आता है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे यौगिक जिसमें दो ही एलिमेंट होंगे, एक तो हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड्स की अपन बात कर रहे हैं जिसमें दो ही एलिमेंट होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक कार्बन। एक आपके पास होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट आप लिखे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब तो अपन बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर अपन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपके पास होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इनका जो जर्नल नेम है इनको अपन क्या बोलते हैं, एल्केन। और अगर डबल बॉन्ड होता है तो इनको अपन बोलते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इनको अपन बोलेंगे एल्काइन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे यौगिक जिसमें दो ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे यौगिकों को अपन बोलेंगे एल्केन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। अब आप देखिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है या असंतृप्त है। अगर अपन हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे, अगर हाइड्रोकार्बन से अपन एक हाइड्रोजन हटाते हैं, हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन अपन हटाएंगे तो हाइड्रोकार्बन समूह बनेंगे। यहां अपन लिखते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स बनेंगे, हाइड्रोकार्बन समूह बनेंगे। अपने को इन समूहों के नाम देने हैं, एक तो रूड प्रणाली में और एक आईयूपैक सिस्टम में। हाइड्रोकार्बन जो समूह होंगे इनका नेमिंग अपने को करना है, नाम देना है एक तो ट्रिवल सिस्टम में, ट्रिवल सिस्टम मतलब रूड प्रणाली, और एक अपन इनका नेमिंग करेंगे आईयूपैक में, आईयूपैक में। आज अपना फर्स्ट लेक्चर में यही मेनली वर्क है कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके जो समूह बनते हैं, जो समूह बनते हैं उन समूहों के नाम अपने को देने हैं, एक तो रूड प्रणाली में और एक आईयूपैक सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट मैं ले रहा हूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला जो हमारा हेडिंग आ रहा है अपन बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। फर्स्ट हेडिंग अपन ले रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, एल्केन। और आपको पता होगा कि जब एल्केन से अपन एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं तो जो समूह बनता है उसका नाम होता है एल्काइल। एल्केन से जब अपन एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो जो समूह बनेगा उसको अपन बोलते हैं एल्काइल। और एल्केन का जो पहला मेंबर है वो आपके पास होता है मीथेन, CH4। CH4 को अपन बोलते हैं मीथेन। इन चारों में से कोई भी एक हाइड्रोजन अपन रिप्लेस करें, ओनली वन हाइड्रोजन आपको प्रतिस्थापित करना है।
तो अगर इन चारों में से, चारों हाइड्रोजन बिल्कुल एक ही तरह की है, इन चारों में से कोई भी एक हाइड्रोजन अगर आप रिप्लेस करोगे, प्रतिस्थापित करोगे, तो ये जो समूह बनेगा CH3, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो मीथेन से जब हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो जो समूह बनेगा उसका नाम होता है मिथाइल। मिथाइल का मतलब आपके पास है CH3। इसका नेक्स्ट मेंबर, इसका जो अगला मेंबर है वो अपन बोलेंगे 2 कार्बन एटम का एल्केन। नेक्स्ट मेंबर जो होगा 2 कार्बन एटम का एल्केन, और 2 कार्बन एटम का एल्केन जो होता है वो आपके पास है इथेन। इसको अपन बोलते हैं इथेन, C2H6। अब इसमें से आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, तो आप देखिए ये कैसा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इसके एक तरफ कार्बन है। ये कार्बन भी कैसा है, प्राथमिक कार्बन, इसके भी एक ही तरफ कार्बन है, और दोनों ही प्राथमिक कार्बन एक ही जैसे हैं। तो अपन हाइड्रोजन यहां से प्रतिस्थापित करें या हाइड्रोजन यहां से प्रतिस्थापित करें, बात एक ही है। तो अगर अपन प्राथमिक कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन हटाएंगे, प्राथमिक कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन हटाएंगे, तो यहां से एन हटा के जो आपको वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है वो YL है। तो इथेन से जो समूह अपन बनाएंगे C2H5, इसको अपन बोल देते हैं इथाइल। मीथेन से हाइड्रोजन हटेगा मिथाइल, इथेन से हाइड्रोजन हटेगा इथाइल। ये 6 हाइड्रोजन है, 6 में से कोई सी भी एक हाइड्रोजन आप प्रतिस्थापित कर दो तो जो समूह का नाम होगा इथाइल। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। जो कार्बन है उनके अपन बोलते हैं 4 टाइप्स होते हैं। एक तो कार्बन होता है प्राथमिक, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। एक कार्बन होता है सेकेंडरी, द्वितीयक कार्बन। एक होता है कार्बन टर्शरी, तृतीयक कार्बन। और एक कार्बन होता है क्वाटनरी, चतुष्फलकीय कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन की अपन बात करें कि सब टाइप्स ऑफ कार्बन, कितने प्रकार के कार्बन है, तो अपन बोलेंगे 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुष्फलकीय कार्बन। प्राथमिक कार्बन अपन किसको बोलते हैं, ऐसा कार्बन जिसके एक तरफ कार्बन हो या एक भी तरफ कार्बन नहीं हो। ऐसा कार्बन जिसके एक तरफ कार्बन हो या एक भी तरफ कार्बन नहीं हो, उस कार्बन को अपन बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके 2 तरफ कार्बन है उसको बोलते हैं द्वितीयक कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके 3 तरफ कार्बन होगा तृतीयक कार्बन, टर्शरी कार्बन। कंपाउंड में, यौगिक में कोई ऐसा कार्बन जिसके चारों साइड कार्बन है उसको अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय कार्बन। प्राइमरी को अपन, प्राथमिक को 1 डिग्री भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी को, द्वितीयक को 2 डिग्री लिखा होता है, टर्शरी तृतीयक को 3 डिग्री लिखा होता है, और क्वाटनरी जो है उसको अपन ये 4 डिग्री लिख सकते हैं। तो एक बार अपन कुछ क्वेश्चंस इसके देखते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन समूह पे ही आ रहे हैं। अभी तक हाइड्रोकार्बन समूह में क्या बात हो गई, मीथेन से हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल बना, और इथेन से हाइड्रोजन हटा तो इथाइल। इसके बाद अपन 3 कार्बन पे आएंगे, 4 कार्बन पे आएंगे और 5 कार्बन पे आते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये कोई कंपाउंड दिया, इस तरह का कोई यौगिक मेरे पास है, और मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने प्रकार के कार्बन हैं, किस प्रकार के कार्बन हैं, तो अपन बोलेंगे ये जो कार्बन है ये आपने कहा प्राथमिक कार्बन, एक तरफ कार्बन है। ये कार्बन भी प्राथमिक कार्बन है, ये भी कार्बन प्राथमिक कार्बन है। ये तीनों प्राथमिक एक ही जैसे हैं क्योंकि ये तीनों प्राइमरी कार्बन C से अटैच है, एक चतुष्फलकीय कार्बन से अटैच है, एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके चारों साइड कार्बन है, और इस कार्बन को अपन बोलते हैं क्वाटनरी कार्बन, चतुष्फलकीय कार्बन। फिर आपने कहा ये कार्बन भी प्राथमिक है और ये भी प्राथमिक है, ये दोनों कार्बन भी प्राथमिक है, इनके भी एक साइड कार्बन है, लेकिन ये वाला प्राथमिक और ये वाला प्राथमिक अलग अलग है। ये प्राथमिक चतुष्फलकीय कार्बन से अटैच है, जुड़ा हुआ है, और जबकि ये वाला प्राथमिक जो है वो अपन बोलते हैं तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको P बोलता हूं तो इसको मैं बोल देता हूं P डैश। फिर ये जो कार्बन है ये टर्शरी हो गया, इसके 3 तरफ कार्बन है, और ये जो कार्बन है ये द्वितीयक हो गया, इसके 2 तरफ कार्बन है, और इस कार्बन के 4 साइड कार्बन है, तो चतुष्फलकीय कार्बन है। तो इस यौगिक में
प्राथमिक कार्बन भी है, द्वितीयक कार्बन भी है, तृतीयक कार्बन भी है और चतुष्फलकीय कार्बन भी है। किसी ने कहा भाई प्राथमिक कार्बन की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन की संख्या कितनी है? तो अपन बोलेंगे 3 और 2 5। प्राथमिक कार्बन की संख्या जो है वो 5 है। वो कहता है कितने प्रकार के हैं? जो प्राथमिक है तो संख्या में 5, लेकिन कितने प्रकार के हैं? तो आपको पता भाई ये वाले पी तो तीनों एक जैसे हैं और ये दोनों पी डैश एक जैसे हैं। तो अपन बोलेंगे प्राथमिक कार्बन कितने प्रकार के हैं आपके पास? 2 प्रकार के। तो फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी कार्बन। प्राथमिक कार्बन जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो अपन बोलेंगे साहब 2 प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। इसी तरह से अपन बोलते हैं नंबर ऑफ द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन जो होगा वो आपने कहा एक ही है, तो इसका टाइप भी एक ही होगा। इसी तरह से मैंने कहा नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन, ये भी एक ही है। और एक मैंने कहा नंबर ऑफ क्वाटनरी कार्बन, चतुष्फलकीय कार्बन, वो भी एक ही है। तो जब एक ही तरह के हैं तो प्रकार भी उनका एक ही होने वाला है। इस तरह के ही और क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, ये कोई यौगिक दिया CH3, ये CH और CH3, CH, CH3 और CH3। मैंने आपको क्वेश्चन दिया नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन जो है वो कितने तरह के हैं? तो नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन की संख्या बताइए। और दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया आपको टाइप्स ऑफ प्राइमरी कार्बन। इसी तरह से अपना क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन, और एक अपन बोल देते हैं टाइप्स ऑफ टर्शरी कार्बन। अब गिनिए, ये जो कार्बन है ये आपने कहा प्राथमिक है, ये भी कार्बन प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है और ये भी प्राथमिक है। ये दोनों प्राथमिक एक ही जैसे हैं क्योंकि CH से जुड़े हैं। ये दोनों प्राथमिक भी एक ही जैसे हैं, ये भी CH से जुड़े हैं। और ये CH का स्टेटस भी एक ही जैसा है, एक ही तरह के हैं। ये भी किनारे से नंबर 2 पर है, ये भी किनारे से नंबर 2 पर है। तो आप बोलोगे प्राथमिक कार्बन की संख्या तो कुल 4 है, लेकिन प्रकार एक ही है, एक ही तरह के हैं ये चारों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन अपन यहां से प्रतिस्थापित करें या यहां से प्रतिस्थापित करें, या हाइड्रोजन इस प्राथमिक से प्रतिस्थापित करें या इस प्राथमिक से प्रतिस्थापित करें, बात एक ही है। अगर ये एक ही प्रकार के हैं तो अपन बोलेंगे कहीं से भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करें, एक ही प्रकार का समूह बनने वाला है। तो आपने कहा टाइप्स ऑफ प्राइमरी कार्बन जो हो गया वो एक हो गया। इसी तरह से हमने कहा नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन, साहब ये एक तृतीयक कार्बन है, ये एक तृतीयक कार्बन है, तो 2, और ये दोनों एक ही जैसे हैं तो अपन बोलेंगे 1। तो इसका मतलब इस यौगिक में 2 प्रकार के कार्बन है, 2 प्रकार के ही कार्बन है। एक प्राथमिक कार्बन है एक प्रकार का, और एक प्रकार का टर्शरी कार्बन है। तो इससे कितने एल्काइल समूह संभव हो सकते हैं? 2। एक अपन प्राथमिक से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे, एक अपन टर्शरी से तृतीयक से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे। तो किसी ने कहा साहब इस यौगिक के कितने एल्काइल समूह संभव हैं? इस यौगिक के कितने एल्काइल समूह संभव हैं? तो अपन बोलते हैं 2 एल्काइल समूह संभव है। जैसे मैंने आपको कोई यौगिक दिया नॉर्मल पेंटेन, ये कोई कंपाउंड मैंने दिया और मैंने कहा साहब प्राथमिक कार्बन की संख्या, तो आपने कहा ये प्राथमिक है और ये प्राथमिक है, प्राथमिक कार्बन की संख्या 2 है। मैंने कहा कितने प्रकार के हैं? आपने कहा भाई एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार का है क्योंकि ये प्राथमिक और ये प्राथमिक एक जैसा है। ये भी CH2 से जुड़ा हुआ है, वो भी CH2 से जुड़ा हुआ है, एक ही प्रकार का हुआ। अब आगे चलते हैं। ये कार्बन कैसा? द्वितीयक कार्बन, और ये कार्बन सेकेंडरी, और ये भी आपने कहा सेकेंडरी। तो मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन, कि साहब सेकेंडरी कार्बन की कुल संख्या कितनी है? तो आपने बोल दिया 3। और मैंने कहा
थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी कार्बन, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी कार्बन कितने प्रकार के हैं? तो अब आप देखिए भाई, ये तीनों सेकेंडरी एक जैसे नहीं है। इस सेकेंडरी के अगल बगल में देखेंगे तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है। इस सेकेंडरी के भी अगल बगल में CH3 और CH2 है। इसका मतलब ये वाला सेकेंडरी और ये वाला सेकेंडरी तो एक ही जैसा है। ये भी किनारे से नंबर 2 पर है, ये भी किनारे से नंबर 2 पर है। लेकिन ये वाला जो सेकेंडरी है, जो सेंटर में आ रहा है, ये इन दोनों से कुछ अलग है। इसके अगल बगल में अगर अपन कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसके इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है। तो अगर मैं इसको S बोलूंगा तो इसको S डैश बोलूंगा। तो अब अगर मैंने कहा कि सब टाइप्स ऑफ सेकेंडरी कार्बन, तो अपन बोलेंगे दो ही तरह के। तो इसमें अपन बोलेंगे कुल कितने प्रकार के एल्काइल समूह बनेंगे, इसके कुल कितने प्रकार के एल्काइल समूह बनेंगे। तो आप बोलोगे भाई एक तो प्राथमिक से हाइड्रोजन हटा दो, प्राथमिक से हाइड्रोजन हटा दे तो एक बात हो जाएगी। सेकेंडरी नंबर 2 से हटाएंगे तो एक और नई बात बनेगी, और सेकेंडरी नंबर 3 से हटाएंगे तो एक नई बात और बनेगी। तो कुल कितने प्रकार के एल्काइल समूह इससे बनेंगे? 3 प्रकार के। उनके क्या नाम होंगे, उनकी बात अभी अपन आगे लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कार्बन, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, CH3 CH CH3 CH2 और CH3, और इस यौगिक का नाम होता है आइसोपेंटेन। इसको अपन बोलते हैं आइसोपेंटेन। आपसे पूछता है कि आइसोपेंटेन के कुल कितने एल्किल समूह बनेंगे। क्वेश्चन अपना है, आप लिखते भी जाना साथ साथ, आइसोपेंटेन के कुल कितने एल्किल समूह बनेंगे। तो आप देखिए भाई कैसे कैसे कार्बन है इसमें। तो यहाँ पे ये कार्बन हुआ प्राथमिक, और ये कार्बन हुआ प्राथमिक, और ये भी कार्बन हुआ प्राथमिक। ये प्राथमिक कार्बन हो गया। तो प्राथमिक कार्बन की कुल संख्या तो 3 है। अब बात होती है भाई कितने तरह के हैं। ये प्राथमिक और ये प्राथमिक एक ही जैसा है क्योंकि CH से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला जो प्राथमिक है ये CH2 से जुड़ा है। तो अगर इसको P बोल रहा हूं तो इसको P डैश बोल देता हूं। ये कार्बन आपने कहा सेकेंडरी है और ये कार्बन आपने कहा टर्शरी। तो आप देखिए कितने प्रकार के कार्बन हो गए। प्राथमिक इसमें 2 प्रकार का हो गया, सेकेंडरी इसमें 1 हो गया, टर्शरी इसमें 1 हो गया। तो आप यहाँ कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर सकते हैं? एक P से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे, एक P डैश से करेंगे, एक सेकेंडरी से करेंगे और एक टर्शरी से करेंगे। तो आइसोपेंटेन के कुल कितने एल्काइल समूह बनेंगे? तो आंसर जो अपना हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसी तरह से किसी ने कहा भाई नियोपेंटेन के कुल कितने एल्काइल समूह बनेंगे। नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन आपके पास ये यौगिक होता है। इस यौगिक को अपन बोलते हैं नियोपेंटेन। इसमें देखिए कुल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम की एल्केन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 5 कार्बन एटम की एल्केन है तो अपन पेंटेन बोलते हैं। और किनारे से नंबर 2 पर एक मिथाइल आपको दिख रहा है, या एक किनारे पर ऐसा दिख जाए CH3 CH और CH3, तो वर्ड अपन आइसो लगा देते हैं। यहां से आपने कहा इसमें भी टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन बोलेंगे, और किनारे से नंबर 2 पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिथाइल है तब अपन नियो लगाते हैं। तो इस एल्केन का नाम है नियोपेंटेन। क्वेश्चन हमारा ये है साहब, नियोपेंटेन से कुल कितने एल्काइल समूह बनेंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, प्राथमिक, ये प्राथमिक है, ये प्राथमिक है और ये प्राथमिक, और ये चारों ही प्राथमिक एक जैसे हैं क्योंकि एक ही कार्बन है चतुष्फलकीय उससे जुड़े हुए हैं। तो आपसे कोई पूछेगा भाई इससे कितने एल्काइल समूह बनेंगे, तो अपन एक प्राथमिक से हाइड्रोजन हटाएंगे।
क्वाटनरी कार्बन पे, चतुष्फलकीय कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो जब हाइड्रोजन होता ही नहीं है तो चतुष्फलकीय कार्बन से अपन हाइड्रोजन रिप्लेस ही नहीं कर सकते, तो ग्रुप बना ही नहीं सकते। तो नियोपेंटेन से एक ही एल्काइल समूह बनेगा। तो क्या बात हो गई अभी तक? ये आपके पास था नॉर्मल पेंटेन, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, तो अपन बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन से तो कुल एल्काइल समूह आपके पास बन गए 3, और आइसोपेंटेन से बन गए 4, और नियोपेंटेन से बन गया 1। तो पेंटेन से कुल जो पेंटिल समूहों की संख्या होगी वो आपके पास होगा 8। पेंटेन से कुल पेंटिल समूहों की जो संख्या होगी वो 8 हो जाएगी। ऐसे ही आपको किसी ने कहा भाई ब्यूटेन से कुल कितने एल्काइल समूह बनेंगे, ब्यूटेन से कुल कितने एल्काइल समूह बनेंगे, तो निकाल के देखते हैं। ब्यूटेन का मतलब आप क्या समझोगे भाई? 4 कार्बन एटम की एल्केन, बिल्कुल सीधा भी हो सकता है और नंबर 2 पे पार्श्व श्रृंखला भी निकल सकता है। तो अगर अपन ब्यूटेन की संख्या की बात करें तो आपने कहा भाई 2 ब्यूटेन हो सकता है, एक बिल्कुल सीधा जिसको मैं बोल दूंगा नॉर्मल ब्यूटेन, और एक मैं कह सकता हूं भाई किनारे से नंबर 2 पर ये मिथाइल लगा दूं तो एक CH3CH और CH3 दिख गया, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। तो कुल ब्यूटेन की संख्या तो 2 हो गई। मेरे को ब्यूटेन नहीं बताना, मेरे को कुल ब्यूटाइल समूहों की संख्या बतानी है कि साहब ब्यूटाइल कितने बनने वाले, ब्यूटाइल समूह कितने बनेंगे। तो अब आप देखिए भाई कितने प्रकार के कार्बन हैं जहां से अपन हाइड्रोजन हटा सकते हैं। ये अपन बात पहले ही बोल चुके हैं, जब एल्केन से अपन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो एल्काइल समूह बनेगा। तो अब आप देखिए ये जो कार्बन अपन देख रहे हैं ये है प्राइमरी कार्बन और ये भी है प्राथमिक कार्बन, दोनों ही प्राथमिक एक जैसे। तो एक तो हाइड्रोजन अपन प्राथमिक से रिप्लेस कर देंगे। फिर आपने कहा ये कार्बन है सेकेंडरी और ये सेकेंडरी, ये दोनों सेकेंडरी भी एक जैसे हैं, ठीक है। ये भी किनारे से 2 पर, ये भी किनारे से 2 पर। तो अपन ने बोला एक हाइड्रोजन अपन प्राथमिक से रिप्लेस करेंगे, एक हाइड्रोजन अपन द्वितीय कार्बन से रिप्लेस करेंगे, तो इसके कुल कितने एल्काइल समूह बनेंगे? 2 बन जाएंगे। नॉर्मल ब्यूटेन के 2 एल्काइल समूह बनेंगे। नेक्स्ट वाले को देखें भाई आइसोब्यूटेन के, तो यहाँ पे अपन ने कहा 1 2 3, ये कार्बन प्राथमिक, ये प्राथमिक, ये प्राथमिक, तीनों ही प्राथमिक एक जैसे हैं क्योंकि CH से जुड़े हैं। तो एक तो हाइड्रोजन अपन प्राथमिक कार्बन से रिप्लेस कर देते हैं, अभी इनके नाम की भी आगे अपन बात करने वाले हैं। और एक अपन ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, ये तृतीयक कार्बन है, एक हाइड्रोजन अपन टर्शरी कार्बन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे भी कुल कितने एल्काइल समूह बन गए? 2 एल्काइल समूह। तो ब्यूटेन समूह के कुल कितने एल्काइल समूह बनेंगे? 4 बने, 4 बने। और उनके नाम की भी अभी अपन बात करेंगे। एक नॉर्मल ब्यूटाइल होगा, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, एक आइसोब्यूटाइल होगा, एक टर्शरी ब्यूटाइल होगा। इसी तरह से देखिए जो हाइड्रोजन के प्रकार होते हैं, हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हाइड्रोजन की बात होती है तो हाइड्रोजन अपन बोलते हैं 3 प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने आपको ऐसा दे, एक होता है प्राथमिक हाइड्रोजन, एक आपके पास होता है द्वितीयक हाइड्रोजन, एक होता है टर्शरी हाइड्रोजन, तृतीयक हाइड्रोजन। चतुष्फलकीय हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि चतुष्फलकीय कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो चतुष्फलकीय हाइड्रोजन नहीं है। चतुष्फलकीय कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होता, तो उस क्वाटनरी हाइड्रोजन नाम की बात अपन कहीं पे भी करने वाले नहीं है। अब देखिए जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, प्राथमिक हाइड्रोजन का मतलब प्राथमिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी हाइड्रोजन द्वितीयक हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तृतीयक हाइड्रोजन जो टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने आपसे ऐसा कोई यौगिक दिया आपको, मैंने कहा इसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोजन की संख्या बताइए। इस यौगिक में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो आप देखिए कैलकुलेट करते जाइए, ये प्राथमिक, ये प्राथमिक और ये प्राथमिक। एक प्राथमिक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और 3 प्राथमिक कार्बन है, तो प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या हो गया 9। सेकेंडरी कार्बन 1 है, 2 हाइड्रोजन है 2, टर्शरी कार्बन 1 है, 1 हाइड्रोजन है। तो प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन की संख्या जो हो जाएगा वो 9, 2 और 1 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ये कोई कंपाउंड दिया CH3CH2OH,
और मैंने कहा इसमें प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। तो आप देखिए भाई प्राथमिक कार्बन कौन सा है, प्राथमिक कार्बन जिसके एक तरफ कार्बन या एक भी तरफ कार्बन नहीं हो। तो आपने कहा ये कार्बन प्राथमिक होगा और ये कार्बन भी प्राथमिक होगा, इसके एक तरफ कार्बन है, इसके एक तरफ कार्बन है। ऑक्सीजन या कोई दूसरा एलिमेंट कार्बन के अलावा जो है उसको नहीं देखना आपको। तो यहाँ प्राथमिक कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उनको अपन बोलेंगे प्राथमिक हाइड्रोजन। तो इथाइल अल्कोहल में प्राथमिक हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो 5 हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ये कोई ऐसा ईथर दे दिया CH3OCH3, मैंने कहा इसमें आपने कहा प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या बताइए। ये कार्बन प्राथमिक, इसके एक भी तरफ कार्बन नहीं है। ये कार्बन भी प्राथमिक, इसके भी एक भी तरफ कार्बन नहीं है। तो 3 और 3 अपन बोलेंगे प्राथमिक हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो 6 हो जाएगी। प्राथमिक कार्बन की बात करेगा तो 2 प्राथमिक कार्बन है। इस तरह एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस तरह का आपके पास कंपाउंड है, इस तरह का एक यौगिक दिया हुआ है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन। सबसे पहला क्वेश्चन प्राथमिक कार्बन की संख्या, दूसरा क्वेश्चन है सेकेंडरी कार्बन की संख्या, तीसरा क्वेश्चन है टर्शरी कार्बन की संख्या। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास टाइप्स ऑफ प्राइमरी कार्बन। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में सेकेंडरी कार्बन कितने प्रकार के, और इसी तरह से आपको बताना है टर्शरी कार्बन कितने प्रकार के। इनके आगे आपको सबका आंसर लिखना है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और उसका आंसर निकालिए, और जब अपन डिस्कशन करें तो आपको चेक करना है। ट्राई जरूर अपने को क्वेश्चंस को करना है। चेक कीजिए, ये कार्बन आपके पास है प्राथमिक, इसके एक तरफ कार्बन है, ये भी कार्बन है प्राथमिक, इसके भी एक ही तरफ कार्बन है। अब आप देखिए ये दोनों प्राथमिक एक जैसे हैं या अलग अलग है। तो ये प्राथमिक CH से जुड़ा हुआ है, ये प्राथमिक CH2 से जुड़ा हुआ है। एक को P बोलेंगे तो एक को P डैश बोल देंगे। तो प्राथमिक कार्बन जो है वो 2 हैं और प्रकार भी उसके 2 हैं, 2 ही तरह के हैं। इसके बाद जब द्वितीयक कार्बन की बात होगी, ये कार्बन एक तो सेकेंडरी हो गया और ये कार्बन भी सेकेंडरी हो गया। इसके दोनों तरफ CH है और इसके एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH है। तो सेकेंडरी कार्बन जो है वो 2 हैं और प्रकार इसके भी अगल बगल में अलग अलग समूह लगे हैं, इसके भी अगल बगल में अलग अलग समूह लगे हैं, कनेक्टिविटी अलग अलग है। तो फिर आपने कहा यहाँ पे टाइप्स भी 2 है। तो अगर एक को मैं S बोल दूंगा तो दूसरे को आप S डैश बोल देना। इसी तरह से ये कार्बन तृतीयक कार्बन होगा तो ये कार्बन भी तृतीयक होगा। इस कार्बन के एक तरफ CH2 है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH है। लेकिन आप देखिए इस तृतीयक कार्बन के किसी भी तरफ CH3 नहीं है। तो अगर एक ये T है तो ये T डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या में भी ये 2 होंगे और प्रकार में भी 2 होंगे। इसका मतलब इस यौगिक के अंदर आपको दिख रहा है 6 कार्बन है, 6 तरह के का संख्या में 6 कार्बन है और 6 ही प्रकार के हैं। तो अगर आपसे पूछेगा इसके कुल कितने एल्किल समूह बनेंगे, एल्किल कब बनता है, जब एल्केन से अपन हाइड्रोजन हटाएंगे। ऐसे सिस्टम से हाइड्रोजन हटाएंगे जब जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल होगा। और जब एल्केन सिस्टम से अपन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं तो एल्काइल बनता है। तो इससे कुल बनने वाले एल्किल समूहों की संख्या आपसे कोई पूछेगा कि इस यौगिक से कुल कितने एल्किल समूह बन सकते हैं, तो अपन बोलेंगे 6 बनेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको ऐसा दिया, यौगिक दिया आपको CH3 और CH और CH2 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 और CH2, और मैंने कहा इससे बनने वाले कुल एल्किल समूहों की संख्या बताइए। क्वेश्चन अपना ये है, इससे बनने वाले, इस यौगिक से बनने वाले कुल एल्किल समूहों की संख्या बताइए। तो आपको देखना है भाई इसमें कितने प्रकार के कार्बन हैं और फिर वहां से अपन हाइड्रोजन हटाएंगे तो कुल संख्या अपने पास आ जाएगी। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर आंसर मैं बताता हूं आपको। देखिए ये जो कार्बन है ये आपने कहा प्राथमिक कार्बन है और ये कार्बन जो है वो आपने कहा तृतीयक कार्बन है। ये कार्बन भी सेकेंडरी है, द्वितीयक है, ये भी सेकेंडरी है। ये भी द्वितीयक कार्बन है, ये भी द्वितीयक कार्बन है
और ये वाला जो सेकेंडरी है ये भी आपने कहा अलग अलग है। अब आपको दिख रहा है भाई प्राथमिक कार्बन। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। एक ही दिया हुआ है और एक ही प्रकार का है। टर्शरी कार्बन भी एक ही प्रकार का है, एक ही संख्या में है। तो एक तो हाइड्रोजन अपन प्राथमिक से हटा देंगे, एक हाइड्रोजन अपन टर्शरी से हटा देंगे, 2 एल्काइल समूह तो ये हो गए। अब इस यौगिक में कुल कितने सेकेंडरी कार्बन है? यहाँ पे अपन बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन की कुल संख्या कितनी है? तो आपने कहा भाई 5 है, ये आपको 5 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब बात है कितने प्रकार के हैं साहब ये सेकेंडरी? सब एक ही जैसे हैं, 2 प्रकार के हैं या 3 प्रकार के हैं? तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन कितने प्रकार के हैं? तो अब आप देखिए ये वाला सेकेंडरी और ये वाला सेकेंडरी तो एक ही जैसा है, ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी एक ही जैसा है, और ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी भी एक ही जैसा है। अब आपको ये देखना है भाई ये वाला सेकेंडरी और ये वाला सेकेंडरी एक जैसा है या अलग अलग है। ठीक है, ये वाला सेकेंडरी और ये वाला सेकेंडरी एक जैसा है या अलग अलग है। तो यहाँ तो आपने देख लिया भाई इस सेकेंडरी के इधर क्या लगा हुआ है CH, और इधर क्या लगा हुआ है CH2 लगा हुआ है, जबकि इस वाले सेकेंडरी के इधर भी CH2 है और इधर भी CH2 है। तो आपको दिख रहा है कि साहब ये वाला जो सेकेंडरी है, ये वाला सेकेंडरी और ये वाला जो सेकेंडरी है, ये अपने पास किस प्रकार के हो गए? अलग अलग प्रकार के। तो अगर मैं इसको S बोलता हूं तो इसको अपन S डैश बोलते हैं। ये और ये तो एक जैसे हैं, लेकिन ये और ये जो है वो अलग अलग है, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी जो है अगल बगल में वो आपको अलग अलग दिख रहा है। अब एक बार इस वाले को आप, अच्छा इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। आपने कहा इस वाले सेकेंडरी से हमने हाइड्रोजन हटाया, S से मैंने हाइड्रोजन हटाया, प्रतिस्थापित किया, तो ये मैंने प्रतिस्थापित कर दिया यहां पे। ऐसा समूह बनेगा। और अगर मैं S डैश से हटाऊंगा, अगर मैं S डैश से हटाता हूं तब आपके पास ऐसा बनता है। ऐसा बनता है। अब आप देखिए जहां से भी हाइड्रोजन अपन हटाते हैं ना, उन समूहों की नेमिंग की जब बात होती है, जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो जहां से भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं ना, उसको 1 नंबर दिया जाता है और वहां से अपन लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो यहां से मैंने कहा इसको 1 नंबर दिया तो इसको 2 दूंगा, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस समूह का जो नाम है आयुपैक सिस्टम में वो होता है 2 मिथाइल। ये भी आगे अपन पढ़ने वाले भी हैं, साइक्लोहेक्साइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। और इस समूह के नाम अगर S डैश से रिप्लेस करता हूं तो हाइड्रोजन यहां से हटाया मैंने, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस बार आपने कहा जो मिथाइल आ गया वो 2 नंबर पे नहीं हुआ, जहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया वहां से मिथाइल 3 नंबर पे आ रहा है। तो इसका जो नाम लिखना होगा वो मैं लिखूंगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। तो जहां से मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं वहां से मिथाइल की जो पोजीशन है, मिथाइल की जो स्थिति है, वो आपने कहा अलग अलग आ रहा है। तो ये अलग अलग S और S डैश अलग होंगे। अब ये वाले को देखें, अगर आप केवल कनेक्टिविटी देख के ही रह जाओगे साहब कि इधर कौन है CH2, इधर भी कौन है CH2, इस वाले के भी इधर कौन है CH2 और इधर भी कौन है CH2, क्या S डैश और S ये क्या एक जैसे हैं? तो आप देखिए जब यहां से आप हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करोगे तब नाम आया 1 2 3, 3 पे मिथाइल आएगा, और जब यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो 1 2 3 4 पे मिथाइल आएगा, 4 पे मिथाइल आएगा। ये आपके पास ऐसा बनेगा, ये CH है और CH है, और इधर आपने कहा CH2 CH2 CH2
CH2 यहाँ से, ठीक है। कनेक्टिविटी अगल बगल में देखते हैं तो एक जैसी है, लेकिन मिथाइल की जो पोजीशन है वो अलग अलग आ रही है। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटाता हूँ तो 1 2 3 4, इस यौगिक का जो नाम आएगा वो 4 मिथाइल और आपके पास साइक्लोहेक्साइल आएगा, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स। तो ये वाला अगर S डैश है तो इसको मेरे को S डबल डैश बोलना पड़ेगा। तो अब अपन बोलते हैं साहब सेकेंडरी कार्बन की, द्वितीयक कार्बन की संख्या तो 5 है इसमें, लेकिन द्वितीयक कार्बन कितनी प्रकार के हैं? तो आप बोलोगे 3 प्रकार के हैं। एक S है, एक S डैश है और एक S डबल डैश है। तो यहाँ पे आपने कहा 3 प्रकार, और 3 तो ये हो गया, और एक प्राथमिक हो गया और एक टर्शरी हो गया। तो इस यौगिक से आपसे किसी ने पूछा कि कुल कितने एल्किल समूह बनेंगे, तो इस यौगिक के अपन बोलेंगे टोटल आपके पास 5 एल्किल समूह बनेंगे। 3 कार्बन तो सेकेंडरी हैं जहां से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकता है, एक प्राथमिक से कर सकते हैं, एक तृतीयक कार्बन से अपन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये सब आपको आना चाहिए। क्वेश्चन की बात और करते हैं। जैसे मैंने आपको एक तो ऐसा दिया क्वेश्चन कि इस यौगिक से कुल कितने एल्किल समूह बनेंगे, इस यौगिक के कुल कितने एल्किल समूह बनेंगे। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ऐसा दे रहा हूं, इस यौगिक के कुल कितने एल्किल समूह बनेंगे। एक बार आप लोग आंसर निकालिए और उसके बाद चेक कीजिए। आप देखिए इसमें ये जो कार्बन है वो आपने कहा प्राथमिक है, और ये वाला कार्बन भी प्राथमिक है, और दोनों ही प्राथमिक एक जैसे हैं। सिस्टम हमारा सिमेट्रिकल है, तो प्राथमिक कार्बन से एक हाइड्रोजन अपन हटा सकते हैं। ये कार्बन टर्शरी है तो ये भी टर्शरी है, और ये दोनों टर्शरी भी सेम है। और यहाँ आपने कहा ये सेकेंडरी तो ये भी सेकेंडरी, और ये सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी। तो ये जो सेकेंडरी कार्बन है ये भी एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है। अगर यहाँ से आपने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया और नाम की बात करी तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, एक मिथाइल 2 नंबर पे आएगा और एक मिथाइल 5 पे आएगा। जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5, एक वही 2 पे आएगा, एक 5 पे आएगा, तो बात सेम ही होगी। इसका मतलब इसमें एक प्रकार का प्राथमिक कार्बन है, एक ही प्रकार का तृतीयक कार्बन है, और एक ही प्रकार का द्वितीयक कार्बन है। द्वितीयक कार्बन की संख्या तो कुल 4 है, लेकिन प्रकार उसका एक ही है। तो अपन बोलेंगे इसके कुल कितने एल्काइल समूह बनते हैं, 3 बन जाए। अब आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन को करोगे, ये कार्बन आपको प्राथमिक दिखेगा तो ये P डैश बोल दूंगा, अलग अलग है, ये एक जैसे नहीं है। अगर ये कार्बन आपके पास टर्शरी है तो इसको T डैश बोलना पड़ेगा। अब आप देखिए ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी तो एक जैसा होगा, ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी तो एक जैसा है, लेकिन ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी एक जैसा है, लेकिन ये और ये एक जैसे नहीं होंगे, ये और ये एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो यहाँ से नंबर देना, देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, 2 पे मिथाइल आएगा और 5 पे इथाइल आएगा, 2 पे मिथाइल और 5 पे इथाइल आया। और अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करूंगा, 1 2 3 4 और 5, 2 पे इथाइल आएगा, 5 पे मिथाइल आएगा। इसमें नहीं हो रहा था क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो सममित है, यहाँ मॉलिक्यूल थोड़ा अनसिमेट्रिकल है, ऊपर मिथाइल है तो नीचे इथाइल है। तो अपन बोलेंगे ये दोनों एक जैसे हैं, ये S डैश है तो ये S डैश होगा, और एक ये सेकेंडरी तो बिल्कुल ही अलग है, इसको S डबल डैश बोल दे। तो साहब 2 कार्बन तो प्राथमिक हैं, 2 प्रकार के कार्बन टर्शरी हैं, और 3 प्रकार के कार्बन इसमें सेकेंडरी हैं। तो टोटल आपने कहा 7 एल्काइल समूह बनेंगे। इसके कुल एल्काइल समूहों की संख्या जो है वो 7 है। अगर आपके आंसर गलत आए हैं, मॉलिक्यूल को वापस देखिए और करेक्ट आंसर पे आप लोग पहुंचिए। देखिए हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन समूह, हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब था एल्केन, और जब एल्केन से अपन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर रहे थे तो एल्काइल समूह बन रहा था। तो मीथेन से आपने मिथाइल बनाया था,
इथेन से अपन ने इथाइल बनाया था। अब अपन आते हैं 3 कार्बन एटम पे, और 3 कार्बन एटम का जो एल्केन होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोपेन। ये 3 कार्बन एटम का जो एल्केन है ये होता है प्रोपेन, और सीधी श्रृंखला है तो इसको मैं बोल देता हूं एन प्रोपेन। एन प्रोपेन। वैसे यहाँ एन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोपेन तो हमेशा सीधा ही होगा, चाहे आप इसको ऐसा बनाओ, चाहे आप इसको ऐसा बनाओ, चाहे इसको ऐसा ही बनाओ, ये हमेशा सीधा ही रहने वाला है। लेकिन जो प्रोपाइल समूह है ना वो 2 प्रकार के बनते हैं, इसलिए मैं एन यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोपाइल बनेगा, एक सेकेंडरी प्रोपाइल बनेगा। कभी प्रोपेन लिखना है, खाली प्रोपेन बनाना है, तो नॉर्मल प्रोपेन बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इससे अपन एल्काइल समूह बनाएंगे। तो ये कार्बन देखिए, ये जो कार्बन है आपके पास प्राथमिक है, और ये भी कार्बन प्राथमिक है। प्राथमिक कार्बन की कुल संख्या इसमें हो गई 2, लेकिन प्राथमिक कार्बन एक ही प्रकार का है, तो किसी भी प्राथमिक से कोई भी हाइड्रोजन आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो अगर अपन यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो समूह बनेगा, ये मैंने हाइड्रोजन 1 हटा दिया और बाकी सभी जगह ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ है। और ऐसा अभी मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आप प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ तो यहाँ से एन प्रतिस्थापित करके YL लगा दो, तो नॉर्मल प्रोपेन इसका नाम है। तो जो समूह बनेगा उस समूह का जो नाम हो जाएगा वो अपन बोल देते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल, या हिंदी में कहीं लिखा होता है तो नॉर्मल स्मॉल एन प्रोपिल लिखा होता है, ठीक है। अपन इसको वही प्रोनाउंसिएशन में प्रोपाइल बोल रहे हैं। अब आपने कहा ये जो कार्बन है ये अपने पास सेकेंडरी कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन है। अगर द्वितीयक कार्बन से मैं हाइड्रोजन हटा दूं, द्वितीयक कार्बन पर कुल कितनी हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन मेरे को प्रतिस्थापित करनी है। तो यहां से मैंने सेकेंडरी कार्बन से द्वितीयक कार्बन से ये 1 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया। अब इस समूह का अपने को नाम बनाना है, तो 3 कार्बन का एल्किल है तो अपन प्रोपाइल तो बोलेंगे ही। और जिस कार्बन से मैं हाइड्रोजन हटाता हूं वो कार्बन का स्टेटस कैसा है? सेकेंडरी, तो इसका नाम अपन बोल देते हैं द्वितीयक प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। तो याद रखना, नॉर्मल प्रोपेन से 2 समूह बनेंगे, प्राथमिक से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन से जब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे। अब देखिए, जो सेकेंडरी प्रोपाइल का एक नाम और भी होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल को अपन आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। ये नॉमेनक्लेचर में, नामकरण में आइसो का क्या मतलब होता है? किनारे से नंबर 2 पे मिथाइल दिखना चाहिए, या CH से 2 मिथाइल समूह लगे होने चाहिए। तो कभी भी अपने को अगर ऐसा नजर आता है CH3, CH और CH3, तो नेमिंग से पहले जो इंडिकेशन अपन अप्लाई करते हैं वो आइसो होता है। तो इसलिए अपन यहाँ सेकेंडरी प्रोपाइल का एक नाम और भी रख सकते हैं, आइसो प्रोपाइल, क्योंकि इसमें ऐसा ही दिख रहा है। ये CH3 है, आगे बढ़ेंगे CH नजर आएगा, आगे बढ़ेंगे तो CH3 दिखेगा। बाकी जनरली एक बात याद रखना, जब भी मैं यहाँ एल्काइल समूह में नॉर्मल वर्ड यूज में लूंगा, या आइसो वर्ड यूज में लूंगा, या नियो वर्ड यूज में लूंगा, तो हाइड्रोजन जो है वो प्राथमिक कार्बन से ही रिप्लेस होगा। जनरली बात बोल रहा हूं मैं यहाँ, कहीं कहीं आपको इन चीज़ों में एक्सेप्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन जनरली अपन बोलते हैं कि नॉर्मल, आइसो और नियो, ये वाले इंडिकेशन हाइड्रोकार्बन समूह के नेमिंग में मैंने काम में लिए हुए हैं। तो वहाँ देखना आप हाइड्रोजन जो होगा वो प्राथमिक कार्बन से ही रिप्लेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि मैंने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया, फिर भी आइसो बोल दिया, क्योंकि किनारे पर क्या दिख रहा है? CH3, CH और CH3। नॉर्मल प्रोपेन से 2 प्रोपाइल समूह बनते हैं, एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल। कभी कोई यहाँ पे OH लगा के देगा तो यौगिक का नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। Br लगा के देगा तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, Cl लगा के देगा तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, NH2 लगा के देगा तो नॉर्मल प्रोपाइल अमीन।
और यही काम अपन यहाँ ना करके यहाँ करेंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल अमीन, इस तरह के नाम बनेंगे। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। फिर एक बात याद रखना, ये जो इंडिकेशन अपन बोलते हैं कौन कौन से, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, एक वर्ड अपन और भी अभी काम में लेने वाले हैं, एक्टिव, सक्रिय। फिर कुछ ऐसे इंडिकेशन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सब जो इंडिकेशन है ये कभी भी किसी नाम के आगे आपको दिख जाए तो ये समझना वो जो नेमिंग होती है वो रूढ़ प्रणाली के अंदर होती, ट्रेवल सिस्टम में होता है। कभी भी किसी नाम से पहले नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, एक्टिव, इस तरह के अगर इंडिकेशन मिलेंगे तो वो जो नामकरण किया हुआ है वो आपके पास रूढ़ प्रणाली में। और हमने बोला था कि हाइड्रोकार्बन समूह का जो नेमिंग हमें करना है वो रूढ़ प्रणाली में भी करना है और आईयूपैक में भी करना है। तो रूढ़ प्रणाली की बात तो यहाँ हो गई। अब बात आईयूपैक, इन समूहों का आईयूपैक में क्या नाम होगा। तो आईयूपैक में तो देखिए एक ही सिंपल सा लॉजिक है, एक ही बात को लास्ट तक अपन लेके चलने वाले हैं कि जहां से मैंने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया है, जहां से मैंने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया है उसको एक नंबर देके लंबी श्रृंखला चुननी है। जहां से मैं हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करूंगा उसको पहला नंबर देके वहां से आप लंबी श्रृंखला चुनोगे। हाइड्रोकार्बन जब समूह की नेमिंग अपन कर रहे होंगे तो 3 कार्बन का एल्काइल है तो इसको अपन प्रोपाइल बोलेंगे, और 1 नंबर से रिप्लेस हो रहा है तो अपन बोल देंगे 1 प्रोपाइल। जैसे इस सेकेंडरी प्रोपाइल का अपने को आईयूपैक सिस्टम में नेमिंग करना हो, सेकेंडरी प्रोपाइल का, तो एक बार आप लोग सोच के देखिए सेकेंडरी प्रोपाइल का आईयूपैक में क्या नाम होगा। तो देखिए मैंने क्या बोला है कि जहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे उसको नंबर देंगे 1 नंबर देके वहां से लंबी श्रृंखला चुननी है आपको। तो 1 2 और 1 2 कहीं भी जा सकता हूं मैं। अब आप देखिए 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, CH3, तो अपन बोलते हैं 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। और 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन, इथेन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो चुका है इथाइल। हम अपन देखिए अभी अपन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का नेमिंग नहीं पढ़ रहे, हाइड्रोकार्बन समूह का नेमिंग पढ़ रहे हैं। समूह का मतलब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके नाम बना रहे हैं, तो लास्ट में YL जरूर आएगा। आइसोप्रोपाइल का जो आईयूपैक में नाम होगा वो आपके पास होगा 1 मिथाइल इथाइल। अब देखिए 3 कार्बन एटम के बाद नेक्स्ट अपने को आना है 4 कार्बन एटम पे, और 4 कार्बन एटम का जो एल्केन होता है उसको अपन बोलते हैं ब्यूटेन, और उससे बनने वाले ब्यूटाइल समूहों की संख्या अभी अपन ने किया भी था 4 होती है। उन चारों का नाम बनाना है रूढ़ प्रणाली में और आईयूपैक सिस्टम में। तो नेक्स्ट आपने कहा ब्यूटेन, और ब्यूटेन 2 प्रकार का होगा। एक दिखने में जो बिल्कुल सीधा होगा, जो दिखने में बिल्कुल सीधा होगा उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, और अगर किनारे से नंबर 2 पर मिथाइल लगा दूंगा, एक ब्यूटेन में आपको ऐसा देता हूं, एक ब्यूटेन आपके पास ऐसा होगा जिसमें CH3, CH और CH3 दिखेगा, इसको अपन बोलेंगे आइसोब्यूटेन। अब आपको ब्यूटाइल समूह बनाना है। तो देखिए ये जो कार्बन है ये आपके पास है प्राथमिक, और ये भी कार्बन है प्राथमिक, और दोनों ही प्राथमिक कार्बन जो है वो एक ही जैसे हैं। तो एक तो हाइड्रोजन अपन प्राथमिक से रिप्लेस कर देते हैं, ये अपन ने हाइड्रोजन जो है
वो प्राथमिक कार्बन से रिप्लेस कर दिया। बाकी सभी जगह हाइड्रोजन एज इट इज लगा हुआ है। एक ये कार्बन है सेकेंडरी और ये सेकेंडरी, एक हाइड्रोजन अपन द्वितीयक कार्बन से रिप्लेस कर दिया, ये द्वितीयक कार्बन से रिप्लेस कर दिया। तो प्राथमिक में तो मैंने आपको बताया हुआ एन हटा के YL लगा दो तो इस समूह का जो नाम हो जाएगा वो नॉर्मल ब्यूटाइल हो जाएगा। नॉर्मल ब्यूटेन के प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल बनेगा। अब इसका अगर आपको IUPAC में कभी नाम देना होगा, ये 1, ये 2, ये 3 और 4 कार्बन का एल्काइल, तो अपन क्या बोल देंगे ब्यूटाइल, और 1 नंबर से रिप्लेस हो रहा है तो नॉर्मल ब्यूटाइल का जो IUPAC में नाम बनेगा वो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्यूटाइल। अब इसका नेमिंग करना है, 1, 2, 3, 4 कार्बन का एल्काइल ब्यूटाइल, और ये सेकेंडरी कार्बन द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, द्वितीयक ब्यूटाइल। और अगर इसका IUPAC में नेमिंग करना है तो जहाँ से मैंने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया है उसको आप 1 नंबर दोगे तो ये 1, 2 और 3, तो 1 पे कौन है साहब, ये CH3, तो अपन बोल देंगे 1 मिथाइल। और 3 कार्बन का एल्काइल, 3 कार्बन का जो एल्काइल होगा वो आपके पास हो जाएगा प्रोपाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का जो IUPAC में नाम बनेगा वो अपन बोल देंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल। अभी याद हो आपको, ये एक समूह मैंने बनाया था, इसका नाम अपन ने रखा था सेकेंडरी प्रोपाइल, या इसको एक नाम और भी बोल दिया था आइसोप्रोपाइल। तो क्या ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है इसको आइसोब्यूटाइल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें तो ऐसा नजर आ रहा है CH3 CH और CH3, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है आपको ऐसा, ये CH3 है, ये CH है और ये CH2 है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ही बोलेंगे, इसको अपन आइसोब्यूटाइल नहीं बोल सकते। तो एक यही सेकेंडरी कार्बन है जहाँ से हाइड्रोजन हटाने के बाद भी मैंने इसको क्या बोल दिया, आइसो बोल दिया। बाकी एक जनरल मैंने आपको बोला था, नॉर्मल, आइसो और नियो जब हाइड्रोकार्बन समूह में अप्लाई होंगे तो जनरली हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से ही रिप्लेस होगा। इसके बाद ये आइसोब्यूटेन से अपने को समूह बनाना है। तो फर्स्ट आपने कहा ये जो कार्बन है प्राथमिक, ये भी हो गया प्राथमिक और ये भी प्राथमिक, और तीनों ही प्राथमिक एक जैसे हैं, तो एक तो अपन हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से रिप्लेस कर देते हैं, ये हाइड्रोजन अपन प्राथमिक कार्बन से रिप्लेस कर दिया कि सभी जगह हाइड्रोजन लगा है, और प्राथमिक से रिप्लेस किया तो ये हटा के YL लगाना है। तो आपने कहा ये आइसोब्यूटेन है इसका नाम, तो समूह का नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। और जब आइसोब्यूटाइल का आपको IUPAC में नाम लिखना होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहब, जहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया उसको 1 नंबर देके लंबी श्रृंखला चुन ली। तो 2 नंबर में आपको ये साइड चेन पार्श्व श्रृंखला पे क्या नजर आ रहा है, CH3 को आप बोलोगे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का एल्काइल बोलना, और 3 कार्बन का जो एल्काइल होगा वो आपके पास प्रोपाइल। अब आप देखो भाई यहाँ आइसो आपने क्यों लगाया, क्योंकि क्या दिख रहा है, CH3 CH और CH3, और हाइड्रोजन कहाँ से प्रतिस्थापित हो रहा है, प्राइमरी कार्बन से प्रतिस्थापित हो रहा है। फिर इसमें एक बात ये आती है कि ये जो कार्बन है वो आपके पास है तृतीयक कार्बन, टर्शरी कार्बन। तो अगर अपन हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से प्रतिस्थापित कर दें, ये जो हाइड्रोजन है ये आपने यहाँ टर्शरी कार्बन से प्रतिस्थापित कर दिया, और टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो इस समूह का नाम बनाना है आपको। तो ये ब्यूटाइल तो अपने को बोलना ही है, और जहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटाया वो कार्बन टर्शरी है, तो इस समूह का जो नाम अपन बोल देंगे वो टर्शरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटाइल हो जाएगा। और अगर इस समूह का आपको IUPAC में नेमिंग करना है तो जहाँ से भी आपने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया उसको 1 नंबर देके लंबी श्रृंखला चुननी है, 1 2 1 2 या 1 2 कहीं भी जा सकते हो आप। तो 1 मिथाइल और 1 मिथाइल, 1 पे 2 समूह लगे हुए हैं, तो 1 1 डाई मिथाइल, 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल। और 2 कार्बन का एल्काइल बोलना है, एल्केन नहीं बोलना, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है, और 2 कार्बन का जो एल्काइल होगा इथाइल। टर्शरी ब्यूटाइल का जो IUPAC में नाम होगा वो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल होगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्यूटाइल कितने हो गए,
4 हो गए। ये अपने को सब डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, आगे इसको काम में लेंगे। जब अपन समवायता का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब भी ये सब चीज़ें काम में आएंगी। तो ब्यूटाइल की संख्या याद रखना 4 होती है। एक होता है नॉर्मल ब्यूटाइल, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक होता है आइसोब्यूटाइल और एक लास्ट अपन बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। अब देखिए एक एक्सरसाइज छोटा सा आपको दे रहा हूँ। निम्न समूहों का आयुपैक में नाम करो। आयुपैक में तो वही लॉजिक है, जहाँ से हाइड्रोजन हटाया उसको 1 नंबर दिया और लंबी श्रृंखला चुन ली, और जो सब्स्टिट्यूएंट कोई लगा है तो उसको पहले लिखा और लास्ट में उस लंबी श्रृंखला का एल्काइल बोल देना है। तो हेडिंग बनाइए, निम्न समूहों का आयुपैक में नाम लिखिए। निम्न समूहों का आयुपैक में नाम लिखिए। मैं आपको दे रहा हूँ 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल। आपको नाम लिखना है तो मेरे को संरचना देनी है। कभी कभी आपको नेम दिया होगा तो संरचना बनानी है। तो यहाँ पे तो मैं आपको संरचनाएं दे रहा हूँ। 3rd नंबर पे अपन ऐसा ले रहे हैं, 4th नंबर पे कुछ अरेंजमेंट आपके पास ऐसा है, और 5th जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कुछ इस तरह का है। ये जो मैंने समूह बनाए हैं इनका आपको आयुपैक में नाम लिखना है। समूह क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है तो ये एल्काइल समूह है। तो जो भी नाम लिखेंगे लास्ट में YL जरूर आपको वहाँ पे दिखेगा। एक बार आप आंसर बनाइए फिर अपन चेक करते हैं। चेक कीजिए। फर्स्ट में देखिए यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित मैंने किया, जहाँ से भी हाइड्रोजन हटा रहे हैं उसको नंबर अपन देंगे 1, और 1 नंबर देके आपको लंबी श्रृंखला चुननी है। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। अब 5 की श्रृंखला हो गई तो लास्ट में तो पेंटाइल आएगा ही आएगा। अब आपको दिख रहा है 4 पे मिथाइल लगा हुआ है और 3 पे इथाइल लगा हुआ है, और नाम हमें आयुपैक में लिखना है। जब भी अपन आयुपैक में नाम लिखते हैं ना, तो जो भी प्रतिस्थापी होते हैं, जो भी साइड चेन में पार्श्व श्रृंखला में निकल रहे हैं, उन प्रतिस्थापियों को अल्फाबेट लिखना पड़ता है। तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो अल्फाबेट लिखेंगे। इथाइल आप पहले लिखोगे तो इसका नाम 3 इथाइल, फिर डैश लगा के 4 मिथाइल, और लास्ट में 5 का एल्काइल बोलना है, और 5 का एल्काइल जो हो जाएगा वो पेंटाइल हो जाएगा। सेकंड का जब नेमिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पे 3 पे मिथाइल है और 4 पे 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो कुल आपके पास 3 मिथाइल है। तो 3, 4 पे 2 लग रहे हैं, 4, 4 टोटल 3 है, तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और 5 का एल्काइल, 5 का जो एल्काइल होगा वो अपन बोलेंगे पेंटाइल, पेंटाइल। इसी तरह 3rd क्वेश्चन में यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब आप देखिए 2 पे क्या लगा हुआ है, CH3, तो अपन बोल देंगे 2 मिथाइल। प्रोनाउंसिएशन में जैसे मैं मिथाइल बोल रहा हूँ, ऐसे ही हिंदी में अगर कहीं आपको लिखा होगा तो आप पढ़ोगे उसको मैथिल, ठीक है। अपन मिथाइल ही बोलेंगे। कोशिश कीजिए कि आप भी जो नेम लिखिए वो इंग्लिश में ही लिखिए, 2 मिथाइल। अब ये 5 का साइकिल है तो इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन से जब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे तो अपन बोलेंगे इसको साइक्लोपेंटाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल। इसका नाम देना है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इधर है 2 मिथाइल और ये 3 मिथाइल, तो अपन बोलेंगे 2,3 डाई मिथाइल। ये आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन का एल्काइल साइक्लोहेक्साइल, 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्साइल। इसी तरह 5th का नाम देना है, यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 2 पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है। मैं अभी बोल रहा था आयुपैक में जो प्रतिस्थापी होते हैं उनको लिखते हैं अल्फाबेट। तो इथाइल पहले आना चाहिए, तो 3 इथाइल आ गया, फिर डैश लगा के 2 मिथाइल लिख दिया, और लास्ट में आप लिखोगे साइक्लोहेक्साइल। तो देखिए ये जो अपना नॉमेनक्लेचर का नामकरण का जो फर्स्ट लेक्चर था, इसमें अपन ने स्टार्ट किया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन। एल्केन का पहला मेंबर मिथेन, मिथेन से हाइड्रोजन हटाया मिथाइल बनाया, इथेन से हाइड्रोजन हटाया इथाइल बनाया। जब प्रोपेन से हाइड्रोजन हटाया तो 2 संभावनाएं थी,
प्राथमिक से और सेकेंडरी से, तो प्राथमिक वाले को बोला नॉर्मल प्रोपाइल, सेकेंडरी वाले को बोला सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। इसी तरह आपने ब्यूटेन से जब हाइड्रोजन हटाया तो हमने 4 एल्काइल समूह बनाए, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ये जो नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी हैं, ये इंडिकेशन रूट प्रणाली में चलते हैं। इनका रूट प्रणाली में भी नाम किया हमने, आयुपैक में भी समूहों का नाम किया। एक हमने कार्बन के प्रकार देखे, हाइड्रोजन के प्रकार देखे और एल्किल समूहों की संख्या देखी। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।